संकल्प आध्यात्मिक परिवार संचलित अदृष्ट पर ब्रह्म विद्या हिंदी निरूपण के पैठन लीलाओं के 20वें सत्र में आज हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 134 नंबर की लीला। वामदेवा भूत सृष्टि दाखवने। वामदेव जी को भूत सृष्टि मतलब भूतों का समुदाय या भूतों की पूरी सृष्टि का दर्शन स्वामी जी ने करवाया है। एकुदी गोसावी वेळीच्या वेळी भोगवतीकडे बीजे करिता ती। एक दिन स्वामी जी वेळीच्या मतलब शाम के, वेळी मतलब वक्त, शाम के वक्त हमारे स्वामी जी भोगावती स्थान जहां पर है वहां पर स्वामी जी बीजे करते हैं। सरी से वामदेवासती, और स्वामी जी के साथ में वामदेव जी भी है। आणी कोणी नसे, और कोई भी साथ में नहीं है, सिर्फ स्वामी जी और वामदेव। गोसावी मार्गीच्या पिंपळाचा पालवी पूर्वीले उभे राहिले, और हमारे स्वामी जी मार्गीच्या पिंपळाचा पालवी मतलब रास्ते में जो पीपल का झाड़ लग रहा था उस पीपल के झाड़ के पूर्व दिशा में स्वामी जी खड़े रहे हैं। मग वामदेवा ते पूसिले, और वामदेव जी से स्वामी जी ने पूछा आपण्या काई वैश्य मतलब आपण्या मतलब आपको क्या, वैश्य मतलब वश क्या है। मतलब वामदेव जी है, उन्हें हमेशा ऐसा कुछ लगता होगा कि मुझे भूत सृष्टि वश है करके, मतलब भूत सृष्टि मेरे वश में है। मैं अगर कभी भी बुलाऊं या कभी भी इसका उपयोग करना चाहूं तो वो भूत मेरे उपयोग में आएंगे या मेरे बुलाने पर वो आएंगे, ऐसा उनके मन में हमेशा ये था। और ये हालांकि सच नहीं था, उन्हें ऐसा लगता था, और इसीलिए उनकी जो गलतफहमी है और उनका जो अहंकार है वो उस दोषों का नाश करने के लिए स्वामी जी ने यहाँ पर उनसे पूछा आपण्या काई वैश्य मतलब आपको क्या वश है। उन्होंने कहा जी भूत सृष्टि मुझे वश है, और वो भी भूत सृष्टि जो है वो मुझे वश है। पाओ एत दाखवा, स्वामी जी ने कहा ऐसा भूत सृष्टि आपको वश है तो दिखाइए फिर आपकी जो ऐश्वर्यता है, आपकी जो कला है, आपका जो सामर्थ्य है वो हमें आप दिखाइए। होका जी, और उन्हें भी तैयार है, चलो ठीक है। मगते आह्वानु लागले, और फिर आह्वानु लागले मतलब वो भूतों को बुलाने लगे। उसका जो कुछ मंत्र होगा और जो भी कुछ बुलाने का तरीका होगा उस तरीके से, उस उपाय से वो भूतों को बुलाने लगे। तब कोन्ही नहीं येती, और कोई भी नहीं आया उस वक्त, मतलब उनके बुलाने पर जो आने चाहिए थे वो कोई भी नहीं आए। मग मणितले जी तिये न येती, वो स्वामी जी से मतलब वो हताश हो गए, निराश हो गए और थोड़े शर्मिंदा भी हो गए कि स्वामी जी ने कहा अभी तो अच्छा मौका था कि स्वामी जी को कुछ मैं दिखाऊं, कि मुझे मेरी कला में दिखाऊं, मेरा सामर्थ्य में दिखाऊं, लेकिन यहाँ पर बुलाने पर कोई भी नहीं आए। वो काफी नाराज हो गए और स्वामी जी से कहते हैं कि तिये नहीं येती, वो कोई भी भूत आने के लिए तैयार नहीं है। का नहीं येती, स्वामी जी कहते क्यों नहीं आते हैं, ये तो वश में है ना। वश में होना किसे कहते हैं, जो आपके बुलाने पर आपके पास आए, आपके बोलने पर वो आपसे दूर जाए। मतलब आपने कहा जाओ तो उन्होंने जाना चाहिए, आपने कहा आओ तो उन्होंने आना चाहिए, उसे कहते हैं वश होना। तो आपके अगर ये वश में है तो का नहीं येती, वो क्यों नहीं आते हैं। जी वो कहते भगवान एक कोल्हापुरा गेली, एक मातापुरा गेली, सब भूत अपने अपने गांव गए हैं, कोई कोल्हापुर गए, कोई मातापुर गए, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया है। स्वामी जी कहते हैं आपने वैश्य तिये बोलाविल्या कैसी नहीं येती। स्वामी जी कहते हैं कोई कहीं पर भी जाने दो, लेकिन अगर वो आपको वश है तो आपके बुलाने पर वो कैसी न येती, वो क्यों नहीं आते। आपके अगर वो वश में है तो आपके बुलाने पर वो कहीं पर भी हो तो वहां से उन्होंने आना ही चाहिए। ऐसे अगर होगा तो ही उसे वश में है ऐसा कहा जाएगा। अगर वो आपकी बात ही नहीं सुनते हैं तो वो आपके वश में नहीं है। अगर वो आपके वश में है तो वो जरूर आपकी बात सुने बगैर नहीं रहेंगे, उनको मानना ही पड़ेगा आपका। इस तरह से स्वामी जी ने उनसे पूछा, और येथूनी बोलावीज तू,
स्वामी जी पूछते हैं कि फिर क्या हम बुलाएं उन्हें? आप जो कहते हैं कि यहाँ गए वहाँ गए हैं, अभी हालांकि कोई आ नहीं रहा है और वामदेव जी को भी पता नहीं है भूत क्यों नहीं आ रहे वगैरह, उसका पूरा जो कारण है उनको नहीं पता है। लेकिन अभी कुछ तो आपको बताना पड़ेगा, कुछ तो कारण बताना पड़ेगा, रीजन कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कोई मातापुर गए, कोई कोल्हापुर गए। तो स्वामी जी कहते हैं फिर हम बुलाएं उन भूतों को? हो का जी, उन्हें आश्चर्य, आप मतलब आप बुला सकते हो। आणि गोसावी फुटयाचे नी पालवे करून ऐसी बोलाविली। स्वामी जी के कहने पर स्वामी जी ने जब पूछा उनसे कि क्या हम बुलाएं उन भूतों को, उन्होंने कहा हो का जी, आप भी बुला सकते हो तो बुलाइए। उन्हें काफी आश्चर्य हुआ और हमारे स्वामी जी ने फिर भूतों को बुलाया। फूटेचे आनी, फूटेयाचे नी मतलब जो उपरना था स्वामी जी के श्री मूर्ति पर, उस उपरने से, उस फूटे से, उस कपड़े से स्वामी जी ने ऐसा इशारा किया सबको आओ करके। ऐसी बोलाविली मतलब उन्हें बुलाया। आनी ये वो लागली, और क्या आश्चर्य, हालांकि उनके लिए आश्चर्य, हमारे लिए कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि हमारे स्वामी जी सर्वज्ञ है, परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। परमेश्वर कुछ भी कर सकते। कर्तुम मतलब जो किया जाता है, अकर्तुम मतलब जो संभव नहीं है वो भी स्वामी जी कर सकते हैं। और अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, और कुछ भी जो संभव बिल्कुल भी संभव नहीं है वो भी परमेश्वर कर सकते हैं। मतलब ये स्वामी जी की संभाव, परमेश्वर जी की ये संभावना बताई गई है। उनकी जो क्षमता है, उस क्षमता के बारे में बताया गया कि भगवान परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नियम के बाहर परमेश्वर कुछ नहीं करते हैं। जो भी करते हैं कि नियम के अनुसार करते हैं। आप कहेंगे कि अगर भगवान कुछ भी कर सकते तो अभी के अभी मुझे मोक्ष देना चाहिए भगवान ने, अभी के अभी, तो भगवान वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो नियम मतलब आपका जो कर्म है, आपके जो अधोगति है, उसे आपको बदलना पड़ेगा, उसे आपको ऊर्ध्व करना पड़ेगा, तो भगवान अभी के अभी आपको मोक्ष दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वरी तरी नियमेची, ऐसा कहा गया है। अगर भगवान भी होंगे फिर भी वो नियम के अनुसार ही चलते हैं। जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार ही भगवान भी चलते हैं। सिस्टम को बिल्कुल भी बिगाड़ते नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ही भगवान ने बनाया हुआ है। मार्ग के जो अधिकरण होते हैं वो नियम बनाते हैं और वो खुद पहले नियम पालते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद नियम बनाया। अगर वो खुद ही तोड़ेंगे तो बाकी के लोग भी नियम तोड़ेंगे। वैसे जो कैप्टन होता है वो ही खुद नियम बना, वो अगर नियम में चलता है तो उसे पहले खुद नियम में चलना पड़ता है, तब जाके बाकी के जो उनके पास उनके जो शिष्य वर्ग है वो नियम पालेंगे। वैसे ही भगवान ने ही ये सब नियम बनाए हुए हैं, तो भगवान को भी सब नियम पालने पड़ते हैं। हालांकि भगवान ये पालते हैं, मतलब भगवान कहीं भी सिस्टम को खुद बिगड़ने नहीं देते हैं, और भगवान भी है फिर भी नियम के साथ ही चलते हैं, और इसीलिए ये भगवान है। और उन्होंने बुलाया सबको, और तिये आली, और तो ये वो लागी, एक एक भूत आने लगे। पहलिया दृष्टि तियाली, सबसे पहले अभी वामदेव की तरफ हम देखेंगे उनकी परिस्थिति कैसी है। अभी एक एक भूत आने लगे, और मतलब भूत आना मतलब कोई ऐसा सहज बात नहीं है, हमें डर ही लगने वाला है। अगर किसी ने कहा वहां पर भूत है, अगर वो भूत हमें दिखे ना भी, लेकिन अगर किसी ने बताया तो हम खुद ही खुद उसे इमेजिन कर लेते हैं वहां पर भूत है करके। और वहां से आप कभी कभार गए भी तो आप ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमें कुछ तो किसी ने छुआ है, कोई तो हमारे पीछे पीछे चल रहा है। ऐसा खामखा हम क्या करते हैं, मन में डर पैदा करके उसे इमेजिन भी करते हैं, और इमेजिन करके वापस डरते भी हैं, और बाकी के लोगों को भी बताते हैं। मतलब इतना भूत से हम लोग डरते हैं। और यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से सामने सब वामदेव जी के सामने एक एक भूत आने लगे, और वो जो भूत आए उसमें पहलिया दृष्टि तियाली, दृष्टि मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वामदेव जी को शायद ये भूत सृष्टि सच में ही वश है, और कुछ भूत मतलब पूरी भूत सृष्टि नहीं वश, कुछ भूत उन्हें वश हो भी सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर आया कि पहले दृष्टेतिया आदि मतलब जो पहले उन्होंने देखे हुए हैं वो भूत पहले वहां पर आए हुए हैं, जो पहले उन्होंने देखे हुए हैं। मग श्रुतेती आली, फिर बाद में जो उन्होंने कभी देखे नहीं है लेकिन जिनके बारे में उन्होंने सुना है इस प्रकार के भी भूत होते हैं, वो भूत आने लगे। फिर मग श्रुते नाही दृष्टे नाही ती आली, बाद में जो भूत आए, तीसरे स्टेप में जो भूत आए वो उन्होंने कभी देखे भी नहीं थे और कभी सुने भी नहीं थे। ऐसे न देखे हुए और ना सुने हुए ऐसे भूत भी आए। जो पहले आए जिनको उन्होंने पहले देखा था, दूसरे आए जिन्हें उन्होंने पहले सुना था, देखा नहीं था लेकिन सुना था, और तीसरे स्टेप में जो आए जो कभी देखे भी नहीं थे और कभी सुने भी नहीं थे, ती आदि। एके नसुदी सिसाड़े, मतलब कुछ भूत ऐसे आए कि उनको नीचे का पूरा जो धड़ है, शरीर है, वो बिल्कुल भी सिर्फ गर्दन है। एक नसुद्दी धड़े मतलब जिनका सिर्फ शरीर है लेकिन गर्दन से ऊपर कुछ भी नहीं है, बिना गर्दन बिना चेहरे का वो भूत। एकाचे रक्तवटिया इसने डोळे, किसी भूत के आंखें जो हैं वो ऐसे लाल, एकदम खून जैसी लाल। एक एक खांकाळे मतलब कंकाल होता है, सिर्फ कंकाल, बाकी कुछ नहीं। एक वेताड़े, एक एकदम भयानक और भी। खाए गिळे करती, और इनका जो हाव भाव था ऐसा था कि एकदम से वामदेव जी को आकर वो खा जाएंगे, इस प्रकार से उनका पूरा हाव भाव था, डरावना एकदम। विकराल दाढ़ा, बड़ी बड़ी उनके दांत। आवाड़ुए चाटती, ऐसे जीभ को चाट रहे थे वो। एक आवाड़ू आकाशी, एक आवाड़ू पाताड़ी, मतलब आवाड़ू चाटती मतलब ओठ, वो ऐसे ओठ के ऊपर अपनी जे जुबान है वो उसे घुमा रहे हैं, ताकि उन्हें खाने का मतलब ये हुआ है कि कब मैं खा लूं, मतलब कब वो हमें खा जाएंगे, ऐसे मुझे खा जाएंगे, ऐसे वामदेव जी को लग रहा है। किसी के आवाड़ मतलब ओठ, एक जो होंठ है वो आकाश में और दूसरा होंठ जो है वो जमीन पर है। इस प्रकार से इतना बड़ा मुंह वाला भी भूत है। और फिर ऐसी देखी ली, एक ब्रह्मांड गिड़ील, इसने पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी को निगल जाएगा, वो इस तरह से लग रहा था वामदेव जी को, इतना डर गए वो। ऐसी देखी लिया नहीं भियाले, ऐसा सब उन्होंने देखा और वो डर गए। भिवनी गोसाव्यांच्या पाठीसी रिगाले, और डर कर स्वामी जी के पीछे आकर छुप गए, बहुत डर गए थे वो। अपाहरिजो जी, और स्वामी जी से बार बार कहने लगे अपाहरिजो मतलब इनको वापस भेज दीजिए, ये जो आपने ये दिखा रहे हैं मुझे अभी ये नहीं देखना है, आप इन्हें भेज दीजिए वापस। म्हणून गोसाव्यांच्या फुट्याच्या पालवा पिळू घेतला, और स्वामी जी का जो उपरना था उस उपरने को पकड़ के बैठे, बहुत डर गए थे। मग गोसावी फुट्या चेनी पालवे करुणी मागवती पाठविली, और स्वामी जी ने फिर जैसे उपरने को आने का इशारा करके ऐसा उन्होंने घुमाया था ताकि वो आए। अब जाने का इशारा मतलब उल्टा हाथ स्वामी जी ने श्रीकर घुमाया हुआ है कि आप जाओ, आप सब लोग, इस तरह से। और एतुकीनी तिये निगाली, तिये निगाली मतलब स्वामी जी के इशारे से ही वो आए थे, और स्वामी जी ने जैसे इशारा किया वैसे वो वापस ही भी उन्होंने की। स्वामी जी कहते हैं वामदेव जी से, हे काईगा, ये तो क्या सीची भिया देती। स्वामी जी तो ये क्या, इतने से भूतों को देखकर डर गए आप। तुम्मा भूत सृष्टि वैश्य की, ये तो भूत सृष्टि नहीं थी, ये कुछ भूत आए थे, और आप तो कहते हैं कि मुझे भूत सृष्टि मुझे वश में है मेरे। आनी के दाखवी जती तरी काई कराल, और भी भूत है और इससे भी भयानक भूत है, अगर उनका भी दर्शन हम आपको करवाए तो क्या होगा फिर आपका। मग उगे चिराहिले, और फिर चुपचाप बैठे रहे वो वामदेव जी। उनका जो अहंकार था, उनका जो अभिमान था और उनकी जो गलतफहमी थी, वो सब वहां पर उसका भांडा फूट गया, और वो अहंकार नष्ट होकर, रहित होकर वहां पर चुपचाप बैठे रहे। मग गोसावी मढ़ासी बीजे के लिए, और स्वामी जी फिर गणपति मढ़ी में मढ़ासी बीजे के लिए वापस स्वामी जी आते हैं। इस तरह से वामदेव जी
इनका जो अहंकार है वो स्वामी जी ने यहाँ पर उसका नाश किया हुआ है। यहाँ पर इस लीला को अगर हम अपने एंगल से देखें, कुछ अभी तो वामदेव जी है, स्वामी जी है, और उन्हें लगता है कि मुझे भूत सृष्टि मेरे वश में है। हम भी वामदेव जी की तरह ही है, हमारे साथ स्वामी जी है और हम हैं, ऐसे हम दोनों हैं। और आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि हमारे साथ स्वामी जी है, मतलब हम उपदेशी है, हम वासनिक है, हमने अनुसरण या दीक्षा ली हुई है, हम भगवान के हैं, मानव पंथ के हैं। और आप जो भी कुछ विधि करते हो उसके कारण, कुछ विधियों के कारण स्वामी जी आपके साथ में ही हैं। कारण कि क्योंकि आप जो विधि करते हैं उसके कारण स्वामी जी की कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहती है। अब ऐसे में हमें कभी कभी भगवान से भी ज्यादा दुनिया पर, देवताओं पर, जीव पर, प्रपंच पर ज्यादा विश्वास होता है। मतलब हमें भगवान पर विश्वास कम होता है और भगवान के अलावा जितने भी अवर हैं, जीव, देवता, प्रपंच, इन पर हमें ज्यादा भरोसा होता है। कभी कभी ऐसा ही होता है। जैसे हमारे साधाईसा जी और स्वामी जी से उनकी जब मुलाकात हुई, भेंट हुई, और स्वामी जी ने उनको आगे जाने के लिए कहा, मडपिंपरी के यहाँ पर वो स्वामी जी ने उनको भेजा है कि आप मडपिंपरी पहुंच जाओ, हम बाद में आएंगे। लेकिन स्वामी जी आए नहीं, बहुत देर हो गई। तब उनके माता जी और उनकी बहन, उनके साथ जो उनकी सहेली थी साधाईसा जी की, वो कहने लगे, स्वामी जी ने तो कहा था कि हम आएंगे, लेकिन स्वामी जी आए नहीं। वो साधाईसा जी कहने लगे, आएंगे आएंगे स्वामी जी। तब उन्होंने कहा, नहीं स्वामी जी नहीं आएंगे, स्वामी जी ने हम लोगों को फंसाया। मतलब हमें क्या किया, उन्होंने झूठ बोला है कि मैं आऊंगा, लेकिन स्वामी जी नहीं आएंगे, नहीं आए और नहीं आएंगे भी। लेकिन साधाईसा जी, जिनका स्वामी जी पर पूरा विश्वास है, वो कहते हैं अगर स्वामी जी अगर झूठ बोलेंगे और स्वामी जी नहीं आएंगे तो यहाँ का सूरज वहां निकलेगा। मतलब पूरब का सूरज जो है पश्चिम से निकलेगा कल। मतलब भगवान कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर वो झूठ बोलेंगे तो पूरी सृष्टि की रचना ही यहां वहां हो जाएगी, उल्टी पुल्टी हो जाएगी। जो नियम चल रहा है वो नियम सब टूट जाएंगे। मतलब हालांकि इसमें से यही बताना है साधाईसा जी को कि स्वामी जी ने जो कहा है वो सच कहा है, और जो स्वामी जी ने बोला हुआ है वो स्वामी जी बिल्कुल ही वो करके रहेंगे। वो मतलब उसे झूठ नहीं करेंगे। इस तरह से साधाईसा जी ने स्वामी जी पर विश्वास जताया, और जैसे ही उन्होंने ये बोला हुआ है कि स्वामी जी झूठ नहीं बोल सकते, और सामने ही स्वामी जी आते हुए सब तीनों को नजर आ गए और स्वामी जी आ गए। मतलब इस दुनिया में अगर कोई विश्वास जिस पर आप रख सकते हो तो वो है स्वामी जी। दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो है स्वामी जी, मतलब परमेश्वर, जो आपको कभी भी साथ दे सकते हैं, आपको संभाल सकते हैं, आपको किसी भी संकट में से, कोई भी संकट हो, कोई भी, उसमें से अगर आपको निकाल सकते हैं तो वो सिर्फ परमेश्वर जी ही है। आप जिन पर भी अभी विश्वास डालकर बैठे हुए हो, वो कभी ना कभी आपको फंसाएंगे, कभी ना कभी आपसे झूठ बोलेंगे, कभी ना कभी आपको संकट में लाएंगे, कभी ना कभी आपका बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। और इसके बावजूद वो कभी आपको मोक्ष भी नहीं दिला सकते। मतलब इस संसार से, एक सुख दुख से आपको कभी भी मुक्त नहीं कर सकते हैं। मतलब ये सब जीव देवता और प्रपंच, इनकी बातें हो गई। और भगवान जो है वो भगवान हर कार्य कर सकते हैं, उनका खाली नाम ही काफी है। मतलब कोई कोई बंदा कहते कि मेरा तो खाली नाम काफी है। मार्केट में किसी से भी पूछो मेरा नाम, बस बता देंगे वो कौन है, कहाँ रहते हैं वगैरह। लेकिन नाम काफी नहीं है। नाम से सिर्फ उनकी पहचान हो रही है, लेकिन हमें कुछ फायदा नहीं होगा उससे। उनका नाम और उसका लाभ हमें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनका नाम उन्हें ही फायदा होता है, हमेशा यही देखिए। जिनका पैसा उन्हें ही फायदा होता है, जिनका नाम उन्हें ही फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टी बात है, नाम भगवान का और फायदा हमारा है। नाम भगवान का है और लाभ हमारा है। अगर भगवान का नाम भी आप लेते हो तो आपको लाभ होने वाला है।
और ये सिर्फ भगवान के माध्यम से ही होता है और किसी भी माध्यम से नहीं होता है। आप किसी का भी नाम ले लो और आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन आप भगवान का नाम ले लीजिए तो आपको जरूर मोक्ष मिलेगा। और इस तरह से हमें लगता है कि मेरे डॉक्टर मेरे काम आ जाएंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे जो भी कुछ पहचान वाले हैं, मेरे मित्र जो है वो मेरे काम आएंगे, मेरी प्रॉपर्टी मेरे काम आएगी, मेरे पैसे मेरे काम आएंगे, मैंने जो भी कुछ इस संसार में जोड़ा हुआ है ये सब मेरे काम आने वाला है। ऐसा अगर आपको लगता होगा, ये तो सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है और ये सरासर असंभव है। ये 100% आपको कभी भी उपयोग में नहीं आने वाला है। आपने 50 लाख रुपए कमा कर रखे हैं और वो कहां पर है? बैंक में है। आप खर्चा कितना करोगे? आपके मृत्यु तक 25 लाख रुपए खर्चा करोगे आप, लेकिन 25 लाख आपका बैंक में ही पड़ा रहेगा। मतलब 100% आपके उपयोग में आया क्या? वो पैसा नहीं आया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी ये बातें हैं, जो प्रॉपर्टी इसको हम बोलेंगे, प्रॉपर्टी मतलब इसमें जड़ चेतन सब आ गया। प्रॉपर्टी से लेके आपके रिश्तेदार मित्र सब आ गया उसमें। आपको लगता होगा कि ये सब हमारी प्रॉपर्टी मेरे पूरा 100% मेरे काम आएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। 100% कोई भी आपके उपयोग में तो आएगा ही नहीं। जो भी आपके उपयोग में आएंगे तो उसके बदले आपको कुछ तो उन्हें देना पड़ेगा। मतलब आप कहेंगे कि देखो वो शादी में आए, उन्होंने इतना अच्छा नेकलेस दिया या अंगूठी दी या चैन दी सोने की, इतना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, लेकिन जब उनके घर पे कुछ शादी वगैरह कुछ फंक्शन होगा तो आपको सब ये रिटर्न करना है, ये रिटर्न गिफ्ट उनको वापस देना है। उनको आपको भी उन्होंने जितना दिया है कम से कम उतना तो आपको देना पड़ता है या उससे ज्यादा भी देना पड़ता है। मतलब ये वापस रिटर्न करना पड़ता है, जो आया उतना ही देना पड़ता है आपको। यहां पर ऐसी बात है कि हमने तो भगवान को कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी भगवान हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। हमारे पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ तो आप बताइए, मेरे घर पर ये बात है जो मैं भगवान को देकर खुश कर सकती हूँ और उससे मैं मोक्ष पा सकता हूँ। ऐसा आप बताइए, आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है? कुछ भी नहीं है। आपके घर पे सिर्फ आप हो, जो आप आचरण करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हो और भगवान से जो भगवान दे रहे हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो। ये आप एक ही हो, आपके घर पे अकेले आप एक ही हो जो आप खुद भगवान को प्रसन्न कर सकते हो भगवान का विधि आचरण करने से। और ऐसे में हम काफी पूरी आयु, पूरे जीवन भर इसी गलत फहमी में रहते हैं कि सब मेरे पहचान वाले और मेरी प्रॉपर्टी मेरे काम आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आपके ऊपर संकट आते हैं, आप अगर आर्थिक दृष्टि से अगर आप कमजोर हो गए, आपका बिजनेस है या आपका जो भी कुछ पैसे संबंधित जो भी आपका प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाता है, आर्थिक दृष्टि से आप कमजोर हो जाते हो, तब आपके कोई भी काम नहीं आता है। कोई भी आपको उस वक्त द्रव्य नहीं देता है, कोई भी आपको पैसे नहीं देता है। देता है तो बैच समझ देता है, मतलब बैच उसका लेने वाला है, वो बैच के ऊपर वो पैसा देगा। मतलब डबल संकट में आपको वो डालता है। मतलब इस तरह से हमें जो लगता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऐसे में आप अगर आप किसी को मदद के लिए बुलाते हो, जब आप डूब रहे हो, अब इमेजिन करो आप डूब रहे हो और आप किसी को मदद के लिए बुला रहे हो, तो कोई नहीं आएंगे, सब आपको वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि उनको भी सोशल मीडिया पे डालना है कि कोई डूबते हुए कैसे मरा है, इसका वो वीडियो उनको डालना है। तो उसमें वो रहते हैं, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। अभी इसका उल्टा भी कीजिए, कोई अगर डूब रहा है तो हम भी नहीं बचाने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमको पता है अगर हम उनको बचाने के लिए जाएंगे तो वो भी हमको ले डूबेगा। मतलब इस तरह से जो डूबने वाला है, जो संकट में है, जो कष्ट में है, उसके कष्ट मिटाने को ही नहीं आता है, क्योंकि जो भी मिटाने के लिए आएगा वो भी कष्ट में ही। अगर कोई हम किसी बीमार को मिलने जाते तो हम भी टेंशन में आ जाते, देखो ये कितना बड़ा ऑपरेशन हो गया, कितना लगा है उनको, कितना खर्चा हुआ, हम लोग भी टेंशन लेके बैठ जाते हैं। मतलब उनका दुख हमको भी लग जाता है। इस तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ आपके उपयोग में नहीं आता है। जब भगवान कहते हैं बुलाइए, फिर
आपके जो पहचान वाले हैं, आपने जो जोड़ के रखे हुए कर्म हैं, आपने जोड़ के रखा हुआ जो प्रॉपर्टी संपत्ति जो भी कुछ है, उसे बुलाइए आप, कोई नहीं आता है उसको। फिर आपको भगवान याद आते हैं कि देखो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अभी कोरोना काल में ऐसा हुआ कि जो करीबी लोग थे, हर सुख दुख में उनके जहां आना जाना था, सब कुछ था, वो लोग भी जब उन्हें कोरोना हुआ तो हम उनसे मिलने नहीं गए, क्योंकि हमें भी लग सकता है कोरोना, या हमें कोरोना हुआ है तो हमसे मिलने सब लोग दूर दूर भागने लगे। संकट में आ गया, अभी कोई ना कोई तो मदद करने वाला चाहिए ना। अगर किसी ने में मदद नहीं की तो कैसा होगा? मदद तो करनी चाहिए। डॉक्टर लोग तो आसपास रह के कुछ करते ही थे ना इलाज, लेकिन बाकी के जो अपने लोग हैं, आपको जिन पर पूरा विश्वास था, वो लोग आपसे दूर दूर भागने लगे। आपके पास कोई आने का नाम नहीं ले रहा है, आपकी मदद करने का कोई नाम नहीं ले रहा, सब दूर दूर हो गए। कोरोना काल में सबसे ज्यादा हमें पता चला कि कौन किसी का भी नहीं होता है। आपका पैसा आपके पास कितना भी हो, कितने भी लोग आपके पहचान वाले हो, लेकिन आपको अगर ऐसी कुछ व्याधि हो जाती है तो आपके पास कोई भी नहीं आने वाला है, आपको कोई भी मदद नहीं करने वाला है। अभी हमको जाना है दृष्टांत की ओर। कुष्टिया का दृष्टांत मतलब एक बड़ा सा व्यापारी है और उसे कोढ़ हुआ है, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी नहीं जाता है, कहा क्योंकि उसके हाथ पैर मतलब पूरे गल रहे हैं कोढ़ के कारण, और साथ ही उसकी दुर्गंधी भी आ रही है, उसे जख्म भी हुए हैं, उसके कारण कोई भी उसके पास नहीं जाता है। एक काल में वो बड़ा व्यापारी था, बड़ा पैसे वाला था, लेकिन अभी इसे इस व्याधि ने जब घेरा है, तब उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, सब उससे दूर रहने लगे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसकी जो खुद की पत्नी है, उस पत्नी ने भी उसे कुछ तो भला बुरा कह दिया, और कहने लगी तू मर कोड़ी, तू मर कोड़ी, मतलब थूक कर कहा कि तू मरता क्यों नहीं है, कितने दिन जिएगा और कितनी तकलीफ देगा तू। और ऐसा जैसे ही उनकी पत्नी ने कहा, तब तक उन्हें इतना विश्वास था कि मेरे बच्चे अगर मुझे ना भी देखे, ना भी मुझे पाले पोसे, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा मेरा साथ देगी, और मेरा जो मनोबल है वो बनाए रखेगी। ऐसे उन्हें पूरा विश्वास था। लेकिन एक दिन वो भी उन्होंने क्या किया, उनका तिरस्कार किया है, और वो तिरस्कार देखने के बाद, सुनने के बाद, ये जो व्यापारी थे, ये जो जिन्हें कोढ़ हुआ था, वो इतने नाराज हो गए, और उन्होंने देखा अरे ये भी मुकर गए, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, अब इस घर में मेरा कोई नहीं, और ऐसा बोलकर वो कुष्टिया वहां से निकले, और गांव के बाहर जो दुबलेश्वर का मंदिर था, दुबलेश्वर मतलब दुबला, दुबला मतलब जो कमजोर है, जीवन में ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई जिससे वो कमजोर हो गया, और वो अभी कोई भी उसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तब कोई साथ आधार देने के लिए उन्हें तैयार नहीं है। तब जो मंदिर उन्हें जिन्हें आधार देता है, जहां पर काफी लोग ऐसे अनाथ जिनको कोई नहीं है, ऐसे लोग वहां पर रह के अपना पेट भरते हैं, भीख मांगकर वगैरह वगैरह, या वहां की सेवा वगैरह करके। तो वो मंदिर, वो ऐसा मंदिर है दुबलेश्वर, जो ऐसे लोगों के काफी काम आता है। तो उस मंदिर में वो जाकर रहते हैं, और जब उनके बच्चों को, उनके पत्नी को जब जब लोग पूछते हैं तो उनको शर्म लगती है कि अरे ये क्या हुआ, मतलब वो गए, अब लोग हमें नाम रख रहे हैं कि ये पिताजी की सेवा नहीं कर सके, ये अपनी पति की सेवा नहीं कर सके, और उन्हें वहां से घर से निकाल दिया। ऐसा जो लोग उन्हें निंदा करने लगी, उस निंदा को सुनकर वो शर्मिंदा होकर वो फिर उस कोड़ी को, मतलब वो कुष्टिया को, मतलब उस व्यापारी को लेने आते हैं। बच्चे अपने पिताजी को लेने आते हैं, पत्नी अपने पति को लेने आती है, और कहते हैं कि चलिए आप घर पे चलिए फिर से। वो कहते हैं नहीं, अब मैं उस घर में नहीं आऊंगा, वो घर मेरा नहीं है, और घर के कोई भी सदस्य मेरे नहीं है। अब यहाँ की जो देवता है वो देवता मेरी है, और मैं उस देवता का हूं, वो मेरा है और मैं उनका हूं। अभी कोई भी मेरा नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूं, चले जाओ यहां से।
मतलब उस कुष्टिया को तब पता चला कि जिन पर भी मैंने विश्वास रखा है, जिन्हें मैंने पाला पोसा, जिन्हें जो भी कुछ चाहिए वो मैंने प्रदान किया, उन्हें दिया, अपना कर्तव्य पूरी तरह से मैंने निभाया, वो कोई भी व्यक्ति मेरे काम नहीं आ रहे। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कोई भी अगर यही काम नहीं आ रहे तो बाकी के लोगों से क्या अपेक्षा रखनी है। इस तरह से हमने कुष्टिया का दृष्टांत देखा, और इस लीला पर अगर ये दृष्टांत लगाएंगे हम, तो इसी तरह से वामदेव जी को जो लगता है कि सब मेरे वश में है, मैं जो कहूंगा वही बच्चे मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानते हैं। आप कहेंगे मेरी पत्नी मेरे वश में है, नहीं चलता है, घर में उनका ही चलता है सब। कोई पत्नी कहेगी कि मेरे पति मेरे वश में है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी सुनेंगे भी और नहीं भी सुनेंगे। ऐसा विश्वास अभी मत रखिए, क्योंकि वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाता है। कोई किसी का मानता नहीं है और कोई किसी को सम्मान भी नहीं देता है। ये वक्त आने पर सब पता चलता है। लेकिन हम अपने गलत फहमी में चलते रहते हैं कि बस मेरा बेटा जो है वो पूरी मेरी सेवा करेगा, वो मुझे बिल्कुल भी मुझे छोड़ेगा नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बहू आती है तब लड़का बदल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बदल जाते हैं, हमारा कुछ स्वभाव ऐसा अलग सा हो जाता है। मतलब ये सब बातें जो है, हमें जो लगता है सब मेरी सुनेंगे, तो वैसा नहीं होता। जब आपको वो वक्त आता है आप पर, तब आपको पता चलता है कि मैंने जो गलत फहमियां पाल कर रखी थी कि ये सब मेरा सुनेंगे, कोई भी यहां पर मेरा नहीं सुन रहा है। और उस वक्त भगवान जो है, उस वक्त भगवान ही आपके सामने आएंगे, भगवान ही आपको सहाय्य करेंगे और भगवान ही आपको आधार होंगे। अनाथान से नाथ, आप अगर अनाथ होते हैं तो ही भगवान आपके नाथ होंगे। आप अगर भगवान को शरण जाएंगे तो ही वो आपको शरण देंगे। और इसीलिए कुछ काल जो हमारा कार्यकाल है, उस कार्यकाल में हमने कुछ डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आपका जो जीवन है, उस जीवन को जैसे चल रहा है वैसे चलाते मत जाइए। उसका कुछ तो आप साचा ढांचा कुछ तो बनाइए और उस तरह से आपके जीवन को आप खुद जीना सीखिए। जैसे सुबह का एक वक्त है, नॉर्मली सुबह 9-10 तक, 10 बजे तक आप जो खाते हो उसे नाश्ता कहते हैं, और 10 बजे तक ही नाश्ता करना चाहिए। 10 के पहले नाश्ता हो जाना चाहिए हमारा। बाद में 1 बजे या 2 बजे हम जो भी कुछ खाते हैं, 12 बजे उसे खाना कहते हैं, उसे नाश्ता नहीं कहते हैं। और जो शाम के वक्त खाते हैं उसे डिनर कहते हैं, रात का खाना कहते हैं। मतलब ये हमने सब क्या किया है, डिसाइड किया हुआ है और उसी के अनुसार हम चलते हैं। कभी कभार आपको अगर नाश्ता करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, तब आप क्या कहते हैं, आज का नाश्ता कैंसल, अभी सीधा खाना ही खाना है। तब आप सीधा खाना खा ले, तो ना ही आप नाश्ता, मतलब आपका जो सोचा हुआ जैसा है वैसा ही आप चलते हो उस टाइम के अनुसार। वैसे जीवन को भी आपको टाइम के अनुसार चलाना है। इतने साल तक पढ़ाई, इतने साल तक घर गृहस्थी, इतने साल तक पूरे कर्तव्य को पालन निभाना। जो आपके सर पर जितने भी जवाबदारियां है या जितने भी आपके कर्तव्य है, जिम्मेदारियां है आपकी, उतने जिम्मेदारियों को पूरा करके आपको इस वक्त घर से बाहर निकलना है। संन्यास लेना है, पढ़ाई करनी है, संन्यास लेना है, अनुसरण लेना है, मार्ग वास करना है, मतलब मार्ग में जाकर रहना है, आचरण करना है। मतलब ये सब डिसाइड करके रखिए आप और उसके अनुसार ही चलिए। यही आपको आगे जाकर काम आने वाला है। तो आज के हमने पैठन लीलाओं के 20वें सत्र में आज हमने ली पूर्वार्ध 134 नंबर की लीला वामदेवा भूत सृष्टि दाखवणे। दंडवत हो।